हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झूम की खेती के बारे में। जी हाँ, झूम की खेती से रिलेटेड सवाल सीटेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और अभ्यर्थी बार बार वही गलती करके आते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से सीटेट परीक्षा का पैटर्न बदला है, एक ही प्रश्न में 5 चीज़ों को पूछा जा रहा है, उसकी 5 खासियत या उसकी 5 समस्याएं या उससे रिलेटेड 5 प्रमुख बातें, ऐसे ऐसे चीज़ों को बना के पूछा जा रहा है। 3-4 पूछ ही लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस टाइप से लॉन्ग प्रश्न बनाए जा रहे हैं ईवीएस में, उससे यही पता चलता है कि अगर किसी चीज़ का एक प्रश्न का एक आंसर, एक खासियत के बारे में जानते हैं तो इससे सीटेट में अब काम चलने वाला नहीं है। अब उसके 5 प्रमुख बिंदुओं को जानना आपके लिए आवश्यक होगा कि अगर उसमें से 3 के बारे में पूछ दिया तो आप 3 के बारे में बता दें। तो दोस्तों, यही सोच के कुछ टॉपिक्स झूम की खेती से रिलेटेड हमने तैयार किया है, जो सिर्फ आप लोग के लिए है। और आप लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, हो सके तो कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसको लिख लेते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात होगी। इसी टॉपिक को सीटेट कवर कर रहा है। इसमें से 3 टॉपिक ऐसे होंगे जिसको सीटेट पूछ देगा एक ही प्रश्न में। तो चलिए जानते हैं आज झूम की खेती के बारे में। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सीटेट के जो और भी अभ्यर्थी हो जो तैयारी कर रहे हो उनको भी यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं झूम की खेती के बारे में। जी हाँ, झूम की खेती जो है पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा की जाती है। ये आप लोग को सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। जहाँ पे पहाड़नुमा जो क्लाइमेट होती है उसमें सीढ़ीनुमा खेतों को काट कर बनाया जाता है। सीढ़ीदार तरीके से खेत को सजाया जाता है। होता क्या है कि वहाँ पे जो पहले से पर्वतों पे जंगल झाड़, बांस के, लकड़ी के जो भी पौधे होते हैं जो सूख जाते हैं उनको जला दिया जाता है और जलाने के बाद जो राख बनता है उसको खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, बोने टाइम में उसको कुरेदा नहीं जाता, जोता नहीं जाता है, बल्कि थोड़ा हल्का हल्का उसको उबड़ खाबड़ करके बीज छींट दिया जाता है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमने आपके लिए तैयार किया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे कि झूम की खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। जी हाँ, जो अभी मैंने चीज़ें बताई, हमारे यहाँ समतल मैदान में आप खेतों को देखते होंगे कि जोता जाता है, फिर खाद बीज जो भी है छींटा जाता है, उसके बाद उसको प्लेन किया जाता है। वैसा कुछ नहीं किया जाता। वहाँ पे सिर्फ हल्का हल्का कुरेद के बीज को छींट के छोड़ देते हैं। तो यह बिल्कुल हम लोग के तरीका से अलग तरीका का खेती है। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। कब तक? जब तक कि फिर उस पर बड़े बड़े जंगल ना हो जाए, जब तक घास पतवार, बांस के पेड़ बड़े बड़े ना हो जाए। जब वो बड़े हो जाएंगे फिर उसको काट के जला के फिर उसको खेती के लिए तैयार किया जाता है। तो यही बताया है यहाँ पे, कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और उसमें खेती नहीं करते हैं। इसलिए उस जगह पर बांस या जंगल उगाता है, उसे उखाड़ते नहीं बल्कि जला देते हैं और राख जमीन में खाद का काम करते हैं। जी हाँ, जलने के बाद जो राख स्वाभाविक है निकलेगा, राख निकलेगा, उसको खाद के रूप में हम उपयोग करते हैं। वहाँ के जनजाति जो भी होती है वो उपयोग करते हैं, हम और आप नहीं। चलिए, ध्यानपूर्वक जलाया जाता है। जी हाँ, क्योंकि यह जंगल और पहाड़ों, क्योंकि जीत पहाड़ों पे ये सब खेतियाँ होती है तो और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे आस पड़ोस में, इसलिए वहाँ की जनजातियाँ जो होती है वो जब जलाती है तो जलाने टाइम, वो जलाते समय इस बात का सब समय ध्यान देते हैं कि आसपास की जो महत्वपूर्ण वृक्षें हैं, पौधे हैं, वो उनको नुकसान ना पहुँचे, जंगल को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए वहाँ पे रह के उसको जब तक जलता है देखते रहते हैं। ध्यान इस चीज़ का रखा जाता है जलाने के टाइम में। खेती सीढ़ीनुमा आकृति की होती है। जी हाँ, सीढ़ीदार आकृति की खेती होती है। ये ऐसे सवाल बहुत पहले पूछा करते थे कि सीढ़ीनुमा खेती किसमें होती है, उसका नाम क्या है, लेकिन अब इसका जिक्र कहीं भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसको याद रखिएगा, सीढ़ीनुमा होती है।
ज़मीन को जोत नहीं सकते, इसलिए थोड़ा ऊबड़ खाबड़ बनाकर बीजों को छिड़क दिया जाता है। जी हाँ, क्योंकि एक बैल रहेगा ऊपर तो एक बैल रहेगा नीचे, ऐसे में तो जुताई हो नहीं सकता, या फिर कोई भी आधुनिक तकनीक का आप उपयोग करके उसकी जुताई नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ करके ही बीजों को छिड़क दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज को बोए जाते हैं। जी हाँ, एक खेत को जो तैयार किया जाता है उसमें सब तरह के बीज बोए जाते हैं। मान लीजिए कोई दलहन हो गया, कोई मसाले का पौधा हो गया, कोई तिलहन हो गया, अन्य प्रकार की, जैसे मान लीजिए मक्का, खाने के लिए मक्का, धान, मिर्च, सब्जी इत्यादि सभी चीज़ों की खेती एक ही बार में की जाती है। उसमें सामूहिक तौर पे खेतों में, हमारे यहाँ समतल भूमि में देखने को मिलता है कि अगर गेहूं की खेती है तो प्लॉट का प्लॉट गेहूं की खेती है, वैसा वहाँ नहीं होता है, उसी में मिक्स करके सब कुछ बोया जाता है। जी हाँ, इसको हम कई नामों से भी जानते हैं। देखिए, झूम की खेती तो एक नाम बहुत पहले से चले आ रहा है, यह मशहूर है, लेकिन और भी 2-3 नाम है जिसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित खेती या अदल बदल के जगहों को बदल के यह खेतियाँ होती है। और दूसरा होता है झूम की खेती, यह उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसीलिए इसे जनजाति कृषि भी कहते हैं। तो कैठो हुआ, पहला हो गया आपका स्थानांतरित खेती, दूसरा हो गया झूम खेती, और तीसरा क्या हो गया, जनजातीय खेती। तो ये 3 खेती के नाम से इसको जानते हैं। याद रखिएगा, ये कुछ नया चीज़ हो गया आप लोगों के लिए। तो यह पूरा टॉपिक समझ गए होंगे तो और आप लोगों के लिए अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के कॉपी में नोट डाउन कर लें। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से एक एक टॉपिक को हम कवर करवाएंगे जो कि आप लोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से भी बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।